दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं असम में विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में और बीजेपी के जो वहाँ सीएम कैंडिडेट हैं हिमंता विश्व शर्मा, उनके जो स्ट्रेटजिस्ट हैं और वो किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं और समझने का कोशिश करेंगे कि उनकी एनालिसिस क्या है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है और किस तरह वो इलेक्शन को अप्रोच कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि असम में विधानसभा की टोटल 126 सीटें हैं और अगर आप 2021 के विधानसभा चुनाव को अगर आप देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि बीजेपी को उस 126 विधानसभा सीटों में से 60 सीटें आई थी। अकेले बीजेपी की असम गण परिषद की 9 सीटें आई थी और एक और इनका अलायंस पार्टी थे यूपीपीएल, इनको 6 सीटें आई थी। तो टोटल एज ए एनडीए 75 सीटें आई थी और इनका वोट परसेंटेज रहा था 33% कंबाइन। और दूसरी ओर अगर कांग्रेस को देखिएगा तो कांग्रेस की टोटल सीटें आई थी 29 और उनके सहयोगी थे बदरुद्दीन अजमल वाली पार्टी एआईयूडीएफ, उनको 16 सीटें आई थी। तो टोटल मिलाकर इनको आए थे 45 सीट और इनका वोटिंग परसेंटेज रहा था कांग्रेस के 29% और एआईयूडीएफ के 9%। और इस तरह से बीजेपी ने पिछले चुनाव में कांग्रेस और उनके अलायंस को हराया था। बीजेपी का 2016 से ही असम में सरकार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझती है, इस चीज को जानती है कि 16 साल शासन करने के बाद एंटी इनकम्बेंसी होगा ही। हेमंत बिस्व शर्मा भी इस चीज को जान रहे हैं और यही एक सच्चे नेता, सच्चे जो अच्छे जो राजनेता होते हैं, उनकी यही समझ होती है कि वो रिस्क को जानते हैं और उस रिस्क को मिटिगेट कैसे करना है, उसका प्लानिंग क्या है, प्लान बी क्या है, उस चीज पर वो काम पहले से ही करके रखते हैं। यही एक अच्छे राजनेता का काम होता है और इसी पर बीजेपी हेमंत बिस्व शर्मा काम कर रहे थे काफी दिनों से। इसीलिए मैंने अपने थंबनेल के टाइटल में लिखा कि ये मास्टर स्ट्रोक है, उनका मास्टर क्लास है। तो ये चीज तो आप जान लीजिए कि जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, सब विधायकों की एक्सेप्टेबिलिटी जनता के बीच में नहीं होती है। कुछ विधायक अच्छे काम करते हैं, कुछ विधायक उतना अच्छे काम नहीं करते हैं। तो हेमंत बिस्व शर्मा को इस चीज का ग्राउंड रिपोर्टिंग था कि कौन कौन से विधायक अच्छे काम कर रहे हैं और कौन कौन से विधायक का रिपोर्ट खराब है। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी ने, पहले देख लीजिए सीट का बंटवारा किस तरह होता है। 126 में भारतीय जनता पार्टी टोटल 89 सीट पर फाइट कर रही है। असम गण परिषद को दिया है 26 सीट और उनकी एक और सहयोगी पार्टी बीपीएफ, उनको दिया गया है 11 सीट लड़ने के लिए। और अपने कोटे के 89 सीट में से 88 सीट पर बीजेपी ने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। तो बीजेपी ने इसमें सबसे बड़ी बात क्या किया है कि जिन जिन सिटिंग एमएलए का रिपोर्ट कार्ड उतना अच्छा नहीं था, उतना उत्साहवर्धक नहीं था, 18 से 20 एमएलए का, सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया गया है और फ्रेश फेसेस के ऊपर दाव लगाया गया है, या फिर कांग्रेस से जो बड़े फेस हैं उनको अपने पार्टी में शामिल करवाकर उनके ऊपर दाव खेला गया है। ये होता है राजनेता, ये होते हैं मिटिगेशन प्लान पर, ये होते हैं प्लान बी पर काम करने वाले राजनेता। तो देखिए अभी क्या हुआ है कि कांग्रेस के 2 बड़े नेता, एक हैं एक्स कांग्रेस असम कांग्रेस के प्रेसिडेंट भूपेन बोरा जी, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और अभी रिसेंटली असम के डिब्रूगढ़ से सांसद हैं, वो सिटिंग एमपी हैं प्रद्युत वर्दलाई जी, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन किया। और बीजेपी ने दोनों कांग्रेस से आए हुए लोगों को जैसे
बोरदोलाई जी को दिसपुर सीट दिया है और भूपेन बोरा जी को बिहपुरिया सीट दिया है और स्वयं हेमंत बिस्व शर्मा जो है जालुकबाड़ी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो ओवरऑल स्ट्रेटजी है। अब देखिए पूरे असम के चुनाव में पूरा जो चुनाव है 3 भागों में बांट अब सकते हैं। जो वोटर्स हैं उनकी कैटेगरी मैं बता रहा हूं और हेमंत बिस्व शर्मा किस किस कैटेगरी पर कैसे कैसे काम कर रहे हैं। पहला कैटेगरी है मुस्लिम, उनको आप अलग छांट के रख दीजिए। अच्छी खासी डोमिनेंस वाली आबादी है वहां पर मुस्लिम। उसके बाद असामिया, उसके बाद नॉन असामिया बट हिंदू। नॉन असामिया में हिंदू, बंगाली और जो बाहर के लोग हैं वो सारे आ जाते हैं। तो इन लोगों के ऊपर असामीज और नॉन असामीज हिंदू, इन दोनों का जो है हेमंत बिस्व शर्मा का जो काम करने का तरीका है वो काफी पसंद आ रहा है और हेमंत बिस्व शर्मा इन्हीं दोनों के वोट के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट हैं। और हेमंत बिस्व शर्मा ने काफी न्यूज चैनल, टीवी चैनल पर ये साफ साफ स्पष्ट रूप में कह दिया है कि उनका जो लड़ाई है वो असम के मुसलमान से नहीं है, उनका जो लड़ाई है वो बांग्लादेशी मुसलमान से है। तो अगर वो मियां मुसलमान कहते हैं तो वो बांग्लादेशी घुसपैठिए के लिए कहते हैं, लेकिन भारत के जो मुसलमान हैं या कांग्रेस पार्टी है वो इस तरह से उनको लेबलिंग करने का काम करती है जैसे हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो पूरे मुसलमान के खिलाफ काम कर रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि 16 साल से उनका ड्राइवर मुसलमान है। अगर वो मुसलमान के खिलाफ रहते तो क्या वो 16 साल से ड्राइवर रखते क्या? वो बांग्लादेशी घुसपैठिए के खिलाफ हैं और दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरह से एक एक घुसपैठिए को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको बाहर किया जाए। भारतीय मुसलमान के प्रति कोई राजनेता उनको बाहर करने का सोच ही नहीं सकता है, लेकिन ये जो कांग्रेस है या जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो दिन रात इसी प्रचार में लगे रहते हैं कि पूरा का पूरा बीजेपी, पूरा का पूरा तंत्र जो है वो मुसलमानों के प्रति इनको भड़काते हैं। तो असम के चुनाव में जैसा कि बहुत सारे ओपिनियन पोल आ चुके हैं, बहुत सारे कंपनीज के जो हैं एग्जिट पोल नहीं ओपिनियन पोल आए हैं, सब में कहा गया है कि 89 प्लस सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती हैं। और हेमंत बिस्व शर्मा का 2 स्टेप आगे ही है। हेमंत बिस्व शर्मा का एनालिसिस कहता है कि हम लोग 100 प्लस इस बार क्रॉस कर जाएंगे और कांग्रेस के खाते में कुछ भी नहीं है। ये असम का जो चुनाव है वो पूरा सीएम फेस सेंट्रिक हो चुका है। असम में जहां कहीं भी आप देखो सिर्फ और सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा ही दिखते हैं, ना कोई दूसरा चेहरा आगे है ना कोई दूसरा चेहरा पीछे है। सबसे आगे हेमंत बिस्व शर्मा ही हैं। ये पूरा का पूरा चुनाव सीएम फेस सेंट्रिक हो चुका है, कहीं दूसरे सीएम फेस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि असम के जनता असम इस पप्पू गौरव गोगोई को अपना सीएम के रूप में एक्सेप्ट करेगी, मुझे नहीं लगता है। बाकी अगर आपको लगता है, अगर आप असम के रहने वाले हैं, असम के वोटर्स हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको सीएम के रूप में हेमंत बिस्व शर्मा पसंद है या गौरव गोगोई पसंद है। और अभी तक दोस्तों कांग्रेस और यूडीएफ में एआईयूडीएफ में अलायंस हुआ नहीं है। तो अगर इन दोनों में अलायंस नहीं होता है तो हेमंत बिस्व शर्मा का कहना सही है, वो 105 सीट से भी ज्यादा क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट स्प्लिट हुआ वहां बीजेपी खेल कर सकता है। तो दोस्तों सिर्फ कांग्रेस और यूडीएफ के पास सिर्फ और सिर्फ 20 सीट जीतने के लिए है। 20 सीट में वो जितना मर्जी कर ले खेला, बाकी 26 में से 106 सीट पर कांग्रेस, असम बीजेपी, असम गण परिषद और बीपीएफ पार्टी जो है वो पूरी तरह से हावी है और इसमें कहीं इफ एंड बट नहीं है। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।